और दुनिया के लोग तोड़ रहे हैं तो तुम भी छोड़ देना भैया, जा बस। लेकिन भगवान से नहीं छूटनी चाहिए तुम्हारी। वहां टूट भी रही है तो वहां जोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि वहां से यदि टूट गई तो फिर कब जुड़ पाएगी ये कोई भी आपको बता नहीं सकता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितनी जीवन में गरीबी आ जाए, भुखमरी आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, दुनिया छोड़ करके चली जाए, लेकिन भगवान से कभी मुख नहीं मोड़ना, धर्म से कभी मुख नहीं मोड़ना, परमात्मा का कभी साथ नहीं छोड़ना, उसको पकड़े रहना। जीवन में आप जो नहीं सोचे हैं उससे कितना गुना आप पा जाओगे यदि भगवान की शरणागति में रहोगे। सत्संग की महिमाएं, जो काम यहां आप कर रहे हो ना, जो आप यहां काम कर रहे हो, वहां ऊपर जाके भी वही आदमी वही काम करता है। ध्यान देना, जो चोरी करने वाला है ना, वहां भी हेरा फेरी करे बगैर नहीं मानता। हेरा फेरी करते रहते हैं कुछ लोग, आदत से बाज नहीं आते। चोर को कितना भी डांटो तुम, कितनी भी मार लो उसको, 4 दिन के बाद में पहले कहेगा चोरी नहीं करूंगा, उसके बाद में फिर चोरी करना छोड़ देता है। क्या क्यों जी? ध्यान देना। तो जो व्यक्ति यहां काम करता है, मर जाने के बाद में वही काम करता है। अब हम कथा सुना रहे हैं आपको, अब हम वहां जाएंगे तो क्या चीनी की दुकान खोलेंगे या रस पिलाने की दुकान खोलेंगे? जो यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी वही काम करेंगे। तो जैसे आप कथा सुन रहे हो, हम आपको कथा सुना रहे हैं, तो ये हम दोनों वहाँ यही काम करेंगे ऊपर जाकर के। एक लाला जी चांदनी चौक के मर करके गए वहाँ ऊपर, चित्रगुप्त ने पूरा भाई खाता खोल दिया और दोनों भागों में बांट दिया, पुण्य है इतने और पाप है इतने। तो पूछ लिया, लाला जी आप ये बताओ, पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप? अब लाला लोग तो लाला ही लोग होते, बड़े सियाने थे। उसने दिमाग से फैलाया और कहा, महाराज मुझे ना पुण्य से मतलब है, ना पाप से मतलब है, ना स्वर्ग से मतलब है, ना नरक से मतलब है। मुझे तो वहां भेज दो जहां 4 पैसे का फायदा हो, जहां 4 पैसे मिल जाएं। बनिया तो धंधे पानी की सोचेगा, मुझे वहां भेज दो। तो जो जैसी भ्रांति मन में रखता है, भगवान उसे वही दे देते हैं जो आप जो मांगोगे। 4 आदमी मोटर में सफर कर रहे थे, बस में। अब ये चारों की चारों एक्सीडेंट में मर गए। मर जाने के बाद में ऊपर पहुंचे। अब चारों की चारों उनका बही खाता खोला गया तो देखा गया कि इन चारों की मौत तो अकस्मात हो गई है। आना किसी और का था, लपेटे में ये आ गया। आपने केसेस सुनेंगे ऐसे कि जाना किसी और का था, चला कोई और गया। अब इतनी बड़ी जनता है महाराज, कभी कभी कंप्यूटर भी फेल हो जाता है, हैंग हो जाता है, गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई। तो चित्रगुप्त ने कहा, भाई ये तो आप गलत आदमी को ले आए, तो आदमी थे ही नहीं और किसी को लाना था। तो इनसे कहा, भैया अब तुम जाओ नीचे, तुम्हारा अब नंबर नहीं आया और कोई आना था। अब ये लोग तो चारों में चल गए। बोला मैं ऐसे नहीं जाएंगे, पहले तो हमको लाए क्यों, और लाए तो ऐसे नहीं जाएंगे। अरे भाई तो कुछ ले दे के काम कर लो, तो कुछ ये तैयार हो, बोल हाँ ले दे के काम कर लेते। तो इसमें जो पहले था ना, पहले ये लाला जी थे, ये कारोबार किया करते थे। अब लाला जी को कारोबार में बहुत घाटा हुआ, तो कहा महाराज मेरे लेन देन बहुत कमजोर है, बहुत कर्जा हो गया है मेरे सिर के ऊपर। बोले मैं जाऊंगा, एक शर्त पर जाऊंगा, आप मुझे जाने से पहले 2-2, 500 की, 1000 की नोटों का आप मुझे मेरे कमरा भर दो, तो मैं यहां से जाऊंगा। चित्रगुप्त ने कह दिया तथास्तु, ऐसा हो जाएगा। अब दूसरे नंबर का था किसान। किसान से पूछो भाई तुमको क्या चाहिए? उसने कहा महाराज कई बार फसल बर्बाद हो गई, कर्जा हो गया, सरकार का बिजली का बिल भी कई महीने से नहीं भरा, तो एक काम करो, मेरे खेत में गेहूं बाजरा आज की फसल अच्छी हो जाए, मेरे जो खाली गोदाम पड़े थे वो भर जाएं। चित्रगुप्त ने कहा ऐसा ही हो जाएगा। और तीसरे नंबर की बारी आई, बोले तुमको क्या चाहिए? तीसरा आदमी था चोर, बोले कि आप मुझे इन दोनों का पता दे दो, मैं अपने आप इनसे ले लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण।
बस पता दे दो महाराज मुझे इसका। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, जो आदमी जो यहां करता है ना, वह भी वहां वही काम करता है। इसलिए बुरे काम मत करो, भजन करना, फिर वहां भी आप वही करोगे जो करना है। वृंदावन बिहारी लाल।